कल है ऑलमोस्ट वेडनेसडे पे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के आज हम क्लोजिंग देखते हैं। बैंक निफ्टी कल के डे लो के नीचे क्लोज करा है इसने। कल का जो डे लो था 59,044 था, और जो आज का डे लो है 58,966 का है, और जो इसकी मेजर सपोर्ट है 58,800 की है। बट इसने पहली एक बार सपोर्ट ले चुकी है। कल देखना पड़ेगा यहाँ से सपोर्ट लेती नहीं लेती है, फिर ये इसको नीचे जाना पड़ेगा। 58,605 के आसपास की सपोर्ट लेती है। वो सारी चीज़ें हैं। कल कॉल साइड, कल पुट साइड तो बहुत महंगे सौदे मिल रहे होंगे वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें। पहले आज का ट्रेड का डिस्कशन कर लेते हैं। जो आज का जो हमारा ट्रेड था वो था 59,400 पे, 59,400 पे था। मॉर्निंग में ही ट्रेड किया, बट हमने पूरे दिन में हमने बैठने का मन नहीं किया। हमारे पहले ही 10 मिनट में टारगेट मिल रहे थे। यहाँ पे अच्छी एंट्री मिलना मुश्किल था, सारी चीज़ें होना मुश्किल था। फिर यहाँ से जो ये रेड कैंडल बनती है ना, यहाँ से ना बहुत ज़्यादा ना फियर होता है, क्योंकि तुम पिछले 5-6 साल से जो तुम लॉस वाला टाइम होता है, तो वहाँ पे तुम्हें फियर आउट हो ही जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव अ कैपिटल टू मार्केट। जो मार्केट की कैपिटल होती है ना, उसका अलग कॉन्फिडेंट होता है, और अपनी कैपिटल का अलग कॉन्फिडेंट होता है, और जॉब वाली कैपिटल का अलग कॉन्फिडेंट होता है, तो वो वाला कॉन्फिडेंट था। यहाँ पे जो एक ट्रेड मिला 9-15 के बाद, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने 526 का हाई लगाया, देन उसके बाद नीचे आई है 568 के बाद, और उसके बाद ये छोटे मोटे ट्रेड मिलते रहे हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा, बट इस ट्रेड का हम थोड़ा सा और ओवरव्यू देखते हैं, क्योंकि मेरे को तो पता था कि ये ब्रेक डाउन देगी, और हैवी वॉल्यूम में ब्रेक डाउन देगी। आज इसमें 2 मिलियन की वॉल्यूम है, उस दिन इसमें 2 मिलियन की वॉल्यूम थी, और इसका जो टारगेट है 740 का है। 562, 740 है, 640, 200 रुपये का, और ऑलमोस्ट टारगेट है इसका, जो 11 दिसंबर को गई है, वो सारी चीज़ें गई है। तो कल ये तो बहुत महंगे में मिलेगा, तो फंसने वाली चीज़ हो जाती है। तो महंगे में तो इसे लेने का कोई फ़ायदा है नहीं कि ये महंगे में मिले और इसे तुम ले लो। गैप अप ओपन हो, अगर इसका टारगेट ठीक मिले, 468 के आसपास भी मिले, 470 या 468 के पास मिले, और 370 का स्टॉप लॉस लग सकता है। 468 से 570 का टारगेट, 570 से 670, 670 से 770, वो 400 पॉइंट वहाँ से मिल सकते हैं। बट उसमें उसको गैप अप ओपन होना पड़ेगा, वहाँ पे होना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें होंगी। और ऑप्शन कॉल ऑप्शन में तो इस वजह से मन नहीं है। आज इसमें एक मेरा क्लाइंट था, उसने बाई कर रखा था ये पूरा ऑप्शन। 720 से 437 टोटल लॉस इसमें जो भी होता है, 720 से 437 जितना भी होता है इसका, तो 300 पॉइंट का प्रीमियम डीके लगा इसमें, प्रॉपर 300 पॉइंट का प्रीमियम डीके लगा। तो इट्स आउट ऑफ सेंस था ये सारा का सारा, कि पूरे दिन बैठना भी आउट ऑफ सेंस होता है, क्योंकि तुम ऑप्शन बायर हो, कि तुम्हें ट्रेड लेके बैठोगे, तो इट्स योर फॉल्ट, दैट इज़ नॉट मार्केट फॉल्ट। तो इसमें 550 से 350, 200 रुपये का लॉस इसमें था। 59,500 में 200 रुपये का लॉस था। 59,400 में भी 642 से 388, 642 और 388 में टोटल डिफरेंट पॉइंट का डीके इसमें था। 250 पॉइंट 250 पॉइंट का डीके इसमें था, 200 पॉइंट का डीके उसमें था, 250, 200, और सबसे ज़्यादा पॉइंट का तो डीके इसमें लगा 328 से 400, 300 पॉइंट का पूरा डीके लगा इसमें। 300 पॉइंट का डीके था, और इसमें भी 95 से लेके, तो सारे डीके थे, तो इतना डीके हुआ सारा का सारा। इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस था 59,000 से, और इसकी जो अभी मैक्स पेन जो आ चुका है 53,300 के आसपास आ चुका है। और यहाँ पे तुम आज ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, स्टॉक्स में भी देख सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। इसमें निफ्टी में आज मैंने 4 से 5 बार ट्रेड लिया, और 4 से 5 बार ट्रेड, बिकॉज ऑफ उसमें छोटी कैपिटल थी, वो छोटी कैपिटल की वजह से वो अकाउंट नहीं ग्रो हो पा रहा उसमें। कल से मैंने 4 ट्रेड लिए, 500 रुपये के, 2,000 रुपये चले गए उसमें। तो भाई तुम रैंडम ट्रेड लेना बंद करोगे, जब भी तो तुम्हारा पैसा बनेगा ना, जब तुम तुम्हारे माइंड सेट करोगे। ऐसा नहीं कि छोटा पैसा है कि तुम कहीं भी घुस जाओगे, छोटे पैसे को तुम 100 रुपये वाले प्रीमियम उठाने लग जाओगे, और 80 90 में बेचने लगाओ, तो गलत बात है ना। 90 का प्राइस डालो और 100 में बेचो, दैट इज़ अ मेन कंसेप्ट। तो तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से स्टार्ट होगी, वहाँ से तुम्हारे खर्चे निकलने स्टार्ट होंगे। तुम खर्चे कहीं से भी ऐसे नहीं निकाल सकते हो, तुम सारी चीज़ें ऐसे नहीं कर सकते हो। तो वो वाली चीज़ें थी। तो इसमें एक ट्रेड मारा, इसका एक ट्रेड था, वो देखना पड़ेगा। जस्ट ये वाला ट्रेड था सबसे पहला, तो मेरा यही था फिर कि 25,900 के 39 में लिया था। भाई 39 में क्यों लेना, जैसे 29 में मिल जाता, 29 में मिलता, 39, 49, 20 रुपये का टारगेट मिलना था, 3,000 का प्रॉफिट होता है यार। वहाँ पे तुम कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो ना, कि तुम्हें मंगलवार वाले दिन पुट की पोजीशन लेनी है, तुम्हारा प्राइस रहेगा 20 रुपये का प्राइस रहेगा, या 10 रुपये का प्राइस रहेगा, 20 या 10 वाले प्रीमियम में भी खेलोगे, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा यार। तुम 2,000 रुपये के, तुम्हारी वैल्यू ही 2,000 रुपये की होगी, तो कैसे होगा? तुम 2,000 कमा लो, 2 लाख रुपये में
कैसे बेच पाओगे, कैसे कर पाओगे सारी चीज़ें। तो वहाँ पे तुम्हें कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा। कल पूरे दिन तुम देख रहे थे, जब तुम्हें पता था कि पुट की वैल्यू नीचे नहीं गिर रही है, तो तुम कल भी तो एक लॉट ले जा सकते थे ना 50 रुपये की वैल्यू में, कि 50 रुपये अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो वो कैसे कैसे सारी चीज़ें होती। तो कहीं ना कहीं तुम्हें रैंडम ट्रेड करना बंद करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं तुम्हें पोजिशनल लेके जाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वहीं तुम्हें 100 रुपये के आसपास, 70 रुपये के आसपास वहाँ से मिलेगा। अकाउंट तो ग्रो करना पड़ेगा ना तुम्हें। तुम ये रैंडम ट्रेड करके, ये रैंडम ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं होता ना। 25-900 का, या ये तुमने 29 रुपये मार्केट भाव दे रहा था मार्केट ट्रेंड लाइन एग्जीक्यूशन देखो 30 भाई, इतना मतलब इतना ज़्यादा तुम्हारा, इतनी अच्छी तुम्हारी एक्यूरेसी है, इतनी सारी चीज़ें कि तुम 39 में बाय करने लग गए इसे। ये मार्केट भाव है, ये वाला सेल का भी मार्केट भाव है। एग्जीक्यूशन, वेटिंग एग्जीक्यूशन 41 पेंडिंग, भाई मार्केट भाव में सारे के सारे सौदे मार्केट भाव में उठे हुए हैं। सारे सौदे भाई मार्केट भाव में सौदे उठाना, इट्स नॉट लाइक दैट ना यार। ये गलतियाँ हैं तो अकाउंट कैसे ग्रो होगा? तो अकाउंट तो लॉस में ही जाएगा भाई। 2 दिन से तुम्हारा लॉस जा रहा है इस अकाउंट में। तो यार इट इज़ ऑल अबाउट द नॉन सेंस, इट्स नॉट द सेंस है। फिर भी बोलते तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही, फिर तुम बोलते तुम्हारे जैसे तुम्हें लाइफ जीनी हो, तुम वैसे लाइफ नहीं जी पा रहे, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तुम्हारी चीज़ें नहीं हो पा रही, तुम एग्जीक्यूट ढंग से नहीं कर पा रहे, तुम चीज़ें से ढंग से नहीं कर पा रहे, तुम चीज़ें अच्छे भाई तुम एक्सपीरियंस लेने आए, दिस इज़ द वर्ल्ड फॉर एक्सपीरियंस वर्ल्ड। अब जब तुम अपने उसमें एक्सपीरियंस ऐड नहीं करोगे तो किस चीज़ में करोगे? हाउ कैन यू थिंक अबाउट इट? ये रैंडम ट्रेड लेते रहोगे तो 12:52 पे तुमने निकाला है, 12:52 लास्ट डेट है तुम्हारा, 12:52 पे। तो भाई ये इसने 2 बजे टारगेट दिया, भाई 1 घंटे तक का वेट क्यों करोगे तुम? और इसने 11 रुपये पे आई है ये, तुम 12 रुपये पे लो ना। 12 दे 3600 रुपये की ट्रेड वैल्यू है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ पे सीखनी पड़ेगी, चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो ये गलत ट्रेड करने के हिसाब से कोई सेंस नहीं बनती ना, गलत ट्रेड लेने की, गलत उस करने की, या कुछ भी करने की। तुम लॉस जा रहा है तुम्हारा 180 का, और तुम प्रॉफिट ले रहे हो 10,000 का, तो तुम्हें 180 कवर करने के लिए 18 ट्रेड करने पड़ेंगे। 18 दिन मतलब तुम्हें पूरा महीना 1,80,000 तो 10,000 करके जोड़ना पड़ेगा। तो तुम्हारी राइट एंट्री होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये निफ्टी हो गए। सेंसेक्स तो कर ही नहीं रहे, सेंसेक्स रेजिस्टेंस 85,000 और 84,800 का मैक्स पेन है, और ये सारी चीज़ें हैं सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी का तुम देखो, बैंक निफ्टी का OI रेजिस्टेंस जो कि 60,000 रुपये था, 60,000, ये 59,500 आ गया, और मैक्स पेन है 59,300 मैक्स पेन आ गया, और इसकी क्लोजिंग मिली है 59,034 रुपये पे। तो 34 रुपये पे कैसे होगी? तो तुम्हें वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ तो दिमाग में लगाना पड़ेगा। स्टॉक देख लेते हैं, स्टॉक गेनर क्या था, ऑल व्यू कर लेते हैं। किर्लोस्कर ऑयल एनर्जी, किर्लोस्कर ऑयल एनर्जी का कितना पॉइंट बढ़ा है? 8% बढ़ा है किर्लोस्कर ऑयल एनर्जी। इसमें तुम डालो ट्रेवल में वनडे किर्लोस्कर, इसका तुम सेटअप देखो, इसका सेटअप क्या था, इसका सेटअप भी तुम देखोगे, सारी चीज़ें करोगे। तो इंटरवल में जाओ, 5 मिनट पे डालो, 5 मिनट में आज का ही है ना, 16 तारीख का ही। ओ भाई ये तो भाई पूरा का पूरा गिर गया। 5 मिनट में आंसू वाला ट्रेड था किर्लोस्कर, 9:15 पे था। इसने हाई ब्रेक करा, और इसने कितने अच्छे टारगेट दिए, और इसके टारगेट मिले तुम्हें 12:30 बजे के आसपास। तुम्हें बस 12:30 का वेट कर सकते हो किर्लोस्कर में, तो वेट करो। ऑप्शन मतलब तुम ऑप्शन ट्रेडिंग से हटके इक्विटी में भी करो। किर्लोस्कर के फिर टाटा टेलीकॉम सर्विस, टाटा टेलीकॉम सर्विस में यहाँ पे है ये 16 दिसंबर का है, यहाँ पे 17 लाख, ये 54 के आसपास है। टाटा टेलीकॉम TTML के बाद है ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 49, जिसमें मैं फंस चुकी थी रिलायंस पे, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर टेबल ये इंजीनियरिंग, ये वाला देखो, इसमें मैंने तो सारा लॉस बुक करा था अपना। तो ये ट्रैवलिंग इंजीनियरिंग लीला पैलेस होटल, लीला पैलेस होटल 18 रुपये बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे 4 लाख रुपए का होगा। तो तुम्हें देखना पड़ेगा लीला पैलेस होटल। LT फूड का देखो तुम, यहाँ पे LT फूड कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सारी चीज़ देखो। LT फूड का अच्छा है। LT फूड क्या फर्ट एंड थीम केमिकल, ये क्या एथियम इन्वेस्टमेंट इंफ्रा, सुप्रीम इंडस्ट्री, वेदांता के बाद नीवा बुपा इंश्योरेंस, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस, क्योर्स एंड टीरियावारा, पवरेज इंडस्ट्री, 5 स्टार बिजनेस, आदित्य बिरला, सन लाइफ इंश्योरेंस, AMC, फिनो केबल्स, GF कमर्शियल व्हीकल, भारतीय हेक्साकॉम, शोभा, अस्ट्राइल, एगी वोप टेक्नोलॉजी, चैम्बल फर्टिलाइजर, टाटा कम्युनिकेशन,
नेटो फार्मा, टैबो टैक, विशाल मेगा मार्ट 136 रुपये का। विशाल मेगा मार्ट में कैसा है? लॉयल रॉयल मटेरियल एंड एनर्जी, टाइटन कंपनी, भारतीय एयरटेल, पतंजलि फूड में भी देखो क्या कैसे है, सर्वाइवल, भारतीय विम्स, ये सारे टॉप गेनर है आज। बजाज ऑटो 700, सुप्रीम इंडस्ट्री, ये टॉप गेनर में। टॉप लूजर में देखो, टॉप लूजर ओला इलेक्ट्रिक 34 रुपये पे आ गया। पीए फिनटेक देखो, ट्रांसफार्म, ये देखो एक्सिस बैंक, देखो एक्सिस बैंक आज 65 रुपये गिरा है। एक्सिस बैंक लोल भाई, इसमें क्या हुआ है? इसकी वजह से निफ्टी गिरी है। जोमेटो 14 रुपये गिरा है। स्विगी 17 रुपये गिरा है। आवास फाइनेंस 62 रुपये गिरा है। ई क्लर्क 138 रुपये गिरा है। KSB 27 रुपये गिरा है। देवयानी इंटरनेशनल 4 रुपये गिरा है। रेडिंगटन 9 रुपये गिरा है भाई, कल ये 4 रुपये उठा 9 रुपये गिर गया। भारतीय डायनेमिक्स 47 रुपीज़ गिर गया। AI एनर्जी, सन नेटवर्क, NBCC भाई कल 5 रुपये बढ़ा 3 रुपये गिर गया भाई। जुबलेंट फुटवर्क 17 रुपये गिर गया। ओ तेरी। GSW स्टील 32 रुपये। ओ भाई श्री सीमेंट 600 रुपये गिर गया। भाई एक्शन कस्टमर कल भाई कल बड़ा हुआ था, आज पूरा का पूरा गिर गया। भाई आज कितनी मार्केट गिरी है भाई, सारे शेयर गिरे हुए हैं। इतना प्रॉफिट बुक कर लिया किसी ने दबा के। बहुत है आज भाई टॉप लूजर भाई, बहुत ज़्यादा है टॉप लूजर भाई। भाई सो मैनी टॉप लूजर भाई, सो मैनी। Thank you so much for watching.